अरे बिजली, बाहर कितना बारिश और तूफान है, देख रही हो ना? हाँ जी, देख रही हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? छप्पर से पानी टपक रहा है। कभी कुछ इलाज भी करवाओगे? अरे करवा दूंगा बिजली, क्यों परेशान हो रही हो? इस बार मुखिया जी को कहूँगा थोड़े पैसे बढ़ा कर दे दे ताकि छप्पर की मरम्मत हो जाए। कालू, घर पे है क्या? अरे ये तो मुनीम जी की आवाज लग रही है। इस बारिश तूफान में मुनीम जी क्यों आए हैं? जाओ देखो जरा क्या बात है। हाँ हाँ, जाता हूँ। अरे मुनीम जी, इस तूफान में ये लालटेन लेकर कहाँ से आ गए हो? और बारिश भी हो रही है। अरे क्या करे, मुखिया के यहाँ काम करोगे तो ऐसा ही होता है। उस साले को दिन और रात का पता थोड़ी चलता है। बस उसे कुछ चीज चाहिए होती है, तूफान हो पानी हो कुछ भी हो, उसको पूरा करो। तो क्या हो गया मुनीम जी, कोई बात है तो कहिए। अरे तुम्हें बुलाया है और तुम्हें बुलाते वक्त कहा है कि उसको कहना अच्छे से मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाकर लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ। ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। कहीं ये लालटेन बूझ न जाए, रास्ते में बड़ी दिक्कत हो जाएगी देखने में भी। ऐसी ये मूंग दाल की खिचड़ी क्या भला है? मुखिया को इतनी रात गए ये क्या खाना है? अरे कुछ नहीं बिजली, एक बार तुमने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, तुम्हें याद होगा। हाँ हाँ, बनाई तो थी। तो मैं उसे लेकर गया था हवेली। हवेली में काम था तो मैंने सोचा था दोपहर में खा लूंगा। जब मैं खाने बैठा तो उसकी महक मुखिया के नाक तक चली गई और मुखिया ने कहा ये क्या है, मुझे खिलाओ। मैंने उसे दे दिया और तब से उसने खाया है तो उसका मन यही खाने को कर रहा है। अच्छा तो ये बात है, आप समझ में आई। तो फिर इतनी रात गए मुझे मूंग की खिचड़ी बनानी होगी, यही ना? अरे बना दो बिजली, क्या करूँगा। एक बार अगर नाराज हो गया मुखिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। बना दो बिजली। जा रही हूँ, बना ही रही हूँ। अब पकने में जितना वक्त लगेगा उतना तो लगेगा ना। मेरे पास कोई जादुई हांडी तो नहीं है कि तुरंत बनकर आ जाए। मुखिया जी, मुखिया जी, अरे आ गया कालू। अरे लाला, दे, तेरी खिचड़ी का इंतजार करते करते तो कितना वक्त हो गया। हाँ मालिक, बनाने में थोड़ा वक्त लग गया, घर में कुछ सामान थे भी नहीं, जैसे तैसे ये बन चुका है। अरे महक तो वैसी ही है। बारिश में खिचड़ी खाने का अपना एक अलग ही आनंद है कि नहीं? हाँ मालिक, ठीक है मालिक, चलता हूँ मैं, सुबह काम पर आना भी है। हाँ हाँ, जा जा। अरे मालिक, पता नहीं इस खेत को यूं ही खुला क्यों छोड़ा है इन्होंने। कितने सालों से देख रहा हूँ, न इसमें खेती करते हैं ना ही कुछ करते हैं। पड़ा हुआ है ये जमीन तो यूं ही पड़े पड़े बर्बाद हो रहा है। मेरे पास काश इस तरह की जमीन होती तो मैं अपनी खेती कर लेता और अच्छी खासी
फसल उगा लेता। वो तो मेरी किस्मत खराब है कि मेरे पास खेती की जमीन नहीं है। देखता हूँ, बात करता हूँ, बता देता हूँ मुखिया जी को। अरे आ गया कालू, देख हवेली में कितने सारे काम पड़े हैं। सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दे। गौशाला में चले जाना, गायों को घास दे देना खाने को। मालिक, अब तो सारा काम हो गया है, घर जा रहा हूँ मालिक, कुछ पैसे दे देते। अरे हाँ हाँ, ये ले 200 रुपए। मालिक, पिछले 1 महीने से तनख्वाह बाकी है, दे देते तो बड़ा अच्छा होता। हाँ हाँ, दे दूंगा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? दे ही दूंगा ना, पैसे लेकर कोई मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, तेरे पैसे तो जमा ही हो रहे हैं। अच्छा मालिक, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात कहनी है? अब मालिक, वो जो जमीन है आपकी पड़ी हुई खेतों के बीच में, बहुत बड़ी जमीन है, बेकार क्यों है? अरे कालू, ये कौन सा फितूर पाल रहा है? वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। मैंने कई बार खेती करके देखा है, इसीलिए तो मैंने उस जमीन को यूं ही छोड़ दिया है। तुझे अगर वहाँ कुछ करना है और तुझे लगता है कि तू कर सकता है तो कर ले फिर उस जमीन पे। वर्षों से वो जमीन यूं ही खाली पड़ी है। ठीक है मालिक, तो फिर मैं उस जमीन पर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, कर ले, कोई बात नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है, अब हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा तो आ गया ना, अब हम अपने हिसाब से खेती कर सकेंगे। अरे बिजली, इतना खुश मत हो, वो जमीन हमारी नहीं है, वो जमीन है मुखिया जी की, तो मुखिया ही उसके मालिक हुए। जब चाहे वो वापस ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है, इतने सालों से तो उनकी ज़मीन यूं ही पड़ी थी, वो अब नहीं लेंगे। तुम मेरी मानो, देखना वो नहीं लेंगे। तुम जाओ, कल से ही साफ सफाई करके वहाँ पर खेती के लिए चीज़ें जुटानी शुरू कर दो। अरे मुझे सुबह सुबह ही पहले खेत निकलना होगा, मगर मैं मुखिया के घर टाइम पर नहीं पहुँचा तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए पहुँचना तो होगा समय पर ही। हाँ हाँ ठीक है, सुबह मैं जगा दूंगी तुम्हें। चलता हूँ, अब देर हो गई है। मुखिया जी के घर अगर समय पे नहीं पहुँचा तो फिर वो भी नाराज होंगे। समय पर पहुँचना जरूरी है। अजी रात हो गई है, आप कितना काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे। अरे बिजली, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तुम परेशान मत हो। अरे ये तो मेरे खेत में पानी भर गया है। ये क्या? अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था यहाँ पर मैं फसल लगाऊंगा।
अरे क्या हो गया कालू भैया, इस खेत के पानी को देखकर क्या क्या सोच रहे हो? अरे भैरव, मैंने तो सोचा था इसमें फसल लगाऊंगा, लेकिन अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तुम फसल लगाओगे? ये तो मुखिया की जमीन है ना? हाँ हाँ, मैंने मुखिया जी को कहा था, तो मुखिया जी ने कहा था कि जो चाहूँ वो इस जमीन पर करूँ मैं। अरे वो मुखिया तो है ही ऐसा। ये जमीन है काफी नीचे, यहाँ पर कोई फसल नहीं होती है। जब भी बारिश होता है यहाँ पानी भर जाता है, इसी वजह से तो मुखिया ने तुझे ये जमीन यूं ही दे दी। और कोई बात नहीं है। अरे ये क्या, अब क्या करेंगे? ओह पता नहीं, किस्मत जब खराब होती है ना बिजली, तो ऐसा ही होता है। अरे बिजली, ये तो छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं। वाह, अब समझ में आया। मैं छोटे छोटे मछली के बच्चों को लाता हूँ और इस पानी में छोड़ देता हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, मछलियाँ बहुत सारी होंगी, तो फिर मैं उसे बेच दूंगा बाहर। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ पर अगर पानी जमा हो जाता है तो यही काम करना उचित होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी बड़ी गोल्डन मछलियां हैं। इन मछलियों के तो दाम बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। ऐसा करता हूँ, इन्हें ले जाकर बेच आता हूँ। देखो बिजली, कितने पैसे कमाए मैंने सुनहरी मछलियों को बेचकर। अरे वाह, मैंने तो कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अब देखोगी, देख रही हो ना, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने अब हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया है, वरना बड़ा ही बुरा हाल था। अरे कालू, तूने तो मेरे खेतों में कांड कर रखा है। मालिक, क्या हो गया? अरे तू वहाँ से सुनहरी मछलियाँ पकड़ पकड़ कर बेच रहा है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं मालिक, मैंने तो आपको उस दिन ही बताया था। अरे हाँ, वो खेत मेरा है, उस खेत की हर चीज पर मेरा हक है। मालिक, आपने कहा था कि आप खेत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जब कहा था, उस समय इस्तेमाल नहीं करता था, अब इस्तेमाल करता हूँ। मेरे खेत पर मेरा हक है, कल से वहाँ जाने की भी मत सोचना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा, याद रखना। अब यहाँ से चल हट। अरे मुनीम, ले चल इन सारी मछलियों को। अरे रे, कल मुहा रो क्यों रहा है? जिसकी चीज है वो ले गया। तुझे तो पहले से ही वहाँ पर कोई काम करना ही नहीं चाहिए। वो चीज जब तेरी नहीं है तो तू वहाँ काम करने के लिए क्यों गया था? हैं? मौसी, मालिक ने ही कहा था कि तुम कर सकते हो। मुझे क्या पता था अचानक से मालिक को लालच हो जाएगी। हैं? अभी तक तूने मुखिया को नहीं पहचाना है?
तभी तो तू ये सब कुछ कर रहा है। कोई नहीं, अब क्या कर सकता है, घर जा और घर जाकर अपना काम धंधा ढूंढ। अब तो वो तुझे काम पे रखने से रहा। मौसी क्या काम करूं? उन्हीं की हवेली में काम भी करता था और इन मछलियों को भी बेचता था। अब तो मेरे पास कोई काम नहीं बच गया है। अब वो तू देख ले, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता था कभी कि मालिक ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं है, जाने दो। हमारे पास अभी बहुत सारी धन जमा हो चुका है। इस धन से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए भी। हम भी एक छोटा सा जमीन खरीद सकते हैं। हम अपनी खेती बाड़ी खुद से कर सकते हैं। आप परेशान मत हो। आपने मुझे जितना धन दिया था, मैंने सारा धन बचा बचा कर रखा है। मैंने खर्च नहीं किया है। अरे बिजली, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। सेठ जी, मुझे एक छोटा सा जमीन दे देते, मुझे अपनी खेती बाड़ी करनी है। अरे कालू, हाँ सुना मैंने, मुखिया ने तेरे साथ क्या किया है। कोई बात नहीं है, पैसे देकर अगर जमीन लेना चाहता है तो मेरे पास एक खेत है, तू पैसे दे दे और जमीन ले जा। टीकू सेठ अपने खेत बेच देता है कालू के पास। कालू और बिजली अब टीकू सेठ के खेत पर काम करने लगते हैं और उसमें अच्छी खासी फसल उगाने लगते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश थे। ये कैसा जीवन है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम लोग सालों भर घूमते रहते हैं। ये तो कुछ अच्छा नहीं है। हाँ बिजली, अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब से हमारा गांव तबाह हुआ तब से हमें घूमना ही पड़ रहा है। अच्छा जी सुनो, आज मछली पकड़ने जाओगे क्या? अरे जाना तो पड़ेगा ना, सारे मछुआरे जा रहे हैं तो मैं कैसे नहीं जा सकता, मुझे भी जाना होगा। ठीक है फिर, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ, तुम जाओ खाना बनाने, मैं भी साथियों के साथ नदी के अंदर जाता हूँ। क्यों भाई, तेरे जाल में कुछ फंसा? अरे नहीं भैया, कहाँ से फंसेगा। है इतने सारे मछुआरे रोज इसी जगह पे मछली पकड़ने आते हैं। कितनी मछलियाँ मिलेंगी। अब तो मुझे लगता है यहाँ पर मछलियाँ खत्म हो चुकी है। नदी के इस हिस्से में अब मछलियाँ है भी नहीं। हमें तो अब अपना तंबू उठाकर निकल जाना चाहिए, कहीं दूसरी तरफ देखना चाहिए। अरे ये बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करेगा, यहीं रहेगा तू? रह जा, बस जा यहीं पे। हमारे झुंड में से कम एक कौवा परिवार तो कम होगा ना। पता नहीं भाई, लेकिन ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता है। एक जगह जाओ, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर तीसरी जगह जाओ, कोई ठौर ठिकाना तो हमारा है ही नहीं। चल भाई, तेरे से बात करने में रहूंगा तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं अपनी नाव लेकर दूसरी छोर जा रहा हूँ। देखता हूँ इस बार अगर कोई मछली फंसी तो ठीक है, वरना मैं घर ही चला जाऊंगा और मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा। अरे लगता है कुछ फंसा है, इसे खींचता हूँ। अरे ये क्या, ये तो एक छोटी सी मछली है। अब मुझे लगा था कोई बहुत बड़ी मछली फंसी होगी, पर ऐसा तो नहीं है। क्या करूँ, नदी में ही छोड़ दूँ क्या इसे?
देखने में तो बड़ी प्यारी है, घर ले जाता हूँ। बिजली इसे देखकर खुश हो जाएगी। कम से कम एक बर्तन में रख दूंगा, देख देख कर खुश तो होएंगे ना। बिजली, ओ बिजली, बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, इतनी छोटी सी मछली, ये किस लिए लाए हो? इसे पकाऊंगी किस बर्तन में? अरे ये पकाने के लिए नहीं लाया हूँ, इसे इसी बर्तन में रहने देंगे। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, मैं वही सोच रहा हूँ इसे पालते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब पिछले 5 दिनों से मछलियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर किसी को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है अब झुंड यहाँ से निकलने वाला है। अरे वो बोल रहा था भैरव भी, देखता हूँ रात में बात होगी, तब फिर पता चलेगा कि आखिर झुंड क्या चाहता है। अभी कुछ है खाने को तो दे दो। थोड़ा चावल है, थोड़ा दाल है, थोड़ी देर बैठो, मैं पकाती हूँ। एक बार पक गया तो मैं तुम्हें सबसे पहले खाने को दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें तो पहले से ही बनाकर रखना चाहिए खाना। मैं थका हारा आता हूँ और फिर तुम खाना बनाती हो। अरे मैं गर्मा गर्म खाना देना चाहती हूँ तुम्हें, इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं है। और भाई कालू, तुम तो चले आए यहाँ। हाँ भाई, तू गया था दूसरी छोर, मछलियाँ मिली क्या? अरे नहीं, कहाँ मछलियाँ मिली। मैं तो तुझे ये बताने को आया था कि रात में पंचायत है, सारे जमा होंगे झुंड के कौवे, और सरपंच अब क्या कहते हैं देखना होगा। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है अब इस जगह से दाना पानी उठ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। देखते हैं रात को क्या कहते हैं सरपंच। अरे झुंड के सारे पंछी आ गए क्या? हाँ हाँ आ गए हैं, सारे ही यहाँ मौजूद हैं। बूढ़े बच्चे जवान सब सुनो मेरी बात। अब इस जगह से हमारा दाना पानी खत्म हो गया है, अब इस नदी में मछलियाँ भी नहीं है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारा झुंड दूसरे तरफ जाएगा, किसी और नदी के किनारे, और हम वहाँ पर ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं पे रह जाएं? ये बहुत दिनों से मैं तुम्हारा नखरा देख रहा हूँ। तुम झुंड के पंछियों को भड़काते रहते हो। झुंड से अलग रहने के लिए, झुंड से अलग रहकर कोई नहीं जी पाता है। याद रखना, अकेले पड़ोगे तो खा जाएंगे तुम्हें शिकारी पंछी, इसलिए झुंड में रहना सीखो। लेकिन सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, क्या हम झुंड बनाकर यहीं नहीं रह सकते हमेशा के लिए? और इतने बड़े झुंड को खाना कौन खिलाएगा? तू खिलाएगा खाना? कहाँ से लाएगा खाना? आसपास मछलियाँ खत्म हो चुकी है, जंगल में फल खत्म हो चुके हैं, कौन खिलाएगा खाना? सिर्फ बोल देने से होता है क्या? चलो पंछियों, कल से निकलने की तैयारी करो। अपने अपने बैलों को बैलगाड़ी से बांधो और तंबू उखाड़ो। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ सरपंच जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। जैसा आप कहे सरपंच जी, आपने इतने दिनों तक झुंड को चलाया है। हाँ हाँ, मुझे भी ठीक ही लग रहा है।
क्या हुआ? झुंड निकल रहा है ना? हाँ बिजली, झुंड तो निकल रहा है, लेकिन मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई। सब यहाँ से बस निकलना चाहते हैं और मेहनत करके एक जगह कोई नहीं रहना चाहता। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, इस जंगल में सारे फल मूल भी खत्म हो चुके हैं, नदी में मछलियाँ भी खत्म हो चुकी है। यहाँ रह के क्या होगा? तुमने सोचा है कुछ? मैं नहीं जाने वाला झुंड के साथ। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो, मैं यही रहूँगा। अरे ये क्या बात हुई? आज तो दाल चावल था, कल क्या खाओगे? वो सब मैं नहीं जानता, झुंड को जाने दो। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। तुम्हें रहना है तुम यहाँ रहो, मैं झुंड के साथ चली जाऊंगी। बिजली सुनो मेरी बात, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ भूखों नहीं मरना है, मैं जाऊंगी झुंड के साथ। अरे मंगरू, डाल डाल जल्दी जाल, अब निकलने वाला है कारवां, ज्यादा देर नहीं रुकेगी बैलगाड़ियाँ। अरे नहीं जाएगा क्या तू? बड़ा देर कर रहा है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम सारे पंछी निकल जाओ। देख ले कालू, कहीं इस तरीके का फैसला तुझे भारी न पड़े। पूरा का पूरा झुंड निकल रहा है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाला। ओ बिजली भाभी, आ जाओ तुम, कालू भैया के चक्कर में मत रहो, मारी जाओगी। आ जाओ, झुंड के साथ चलो। बिजली, मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला हो गया। कोई नहीं, आज मुझे पता चला कौन अपना है कौन पराया है। मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे खेती करूंगा, इसी जमीन पे, कहीं नहीं जाऊंगा। भूखे प्यासे काम करोगे क्या? खाना नहीं खाना है क्या? अरे बिजली, तुम गई नहीं? चली तो गई थी, पर आधे रास्ते में मन नहीं लगने लगा। मैंने सोचा अब तुम्हारे ही साथ रहूं, जहाँ हो जैसा हो। अगर भूखों मरना लिखा है तो तुम्हारे साथ ही भूखे मरूं। क्या करूंगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। मेरा मन कह रहा था मेरी बिजली मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। हाँ झूठे कहीं के, तुम्हें तो यकीन हो गया होगा कि मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। अच्छा चलो, कुछ खाने को मैंने सुबह सुबह बनाया था, ये है, खा लो। उसके बाद देखते हैं इन खेतों में फसल आती है कि नहीं। अब तो हमें यहाँ पर एक घर भी बनाना होगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ मिट्टी और लकड़ियों से एक घर बना दूँ, उसी में हम दोनों रहेंगे। चलो ये भी ठीक है। बिजली, ये देखो हमारी चावल की फसल तैयार हो गई। तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, देखा ना, अब हम यहीं रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो अब तो चावल आ गया, काश एक मछली मिलती। एक बार नदी में देखता हूँ, सारे पंछी चले गए हैं तो शायद नदी में मछलियाँ भी हो।
अरे वाह वाह वाह, मेरा निर्णय एकदम सही था। देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। इतनी मछलियाँ तो हम खा भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा मछलियाँ हैं। अरे इतनी सारी मछलियाँ लेकर घर आए हो, ये इतना सारा तो हम खा भी नहीं पाएंगे। तुम ऐसा करो, आसपास के किसी गांव में जाकर इसे बेच आओ, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उससे हमारे घर के लिए और भी चीजें आ जाएंगी। हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। अरे कहाँ चले गए थे? सुबह से शाम हो गई है, अभी आए हो। चलो खाना बन गया है। अरे मैं बेचने के लिए गया था बिजली। अरे सारी मछलियाँ बिक गई। अब तो मुझे काम भी मिल गया है। खेती भी करेंगे, मछलियाँ भी बेचेंगे। हमारे पास अब खूब पैसे होंगे। हमें इधर से उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही बातें झुंड को भी कहता था, लेकिन झुंड ने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो अपने हिसाब से चलते रहे। देखा, आखिरकार मैं सही हूँ ना? तुम ही बताओ बिजली। हाँ तुम सही हो। वैसे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद तुम सही नहीं हो, झुंड को छोड़ना ठीक नहीं है, पर अब लगता है कि हाँ ये सही था। देखा बिजली, कभी तंबू में हम ऐसी बारिश देख पाते थे। बारिश के समय हमें यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था। अभी देखो कितने मजेदार तरीके से खिचड़ी खा रहे हैं और बारिश देख रहे हैं। इससे अच्छा क्या और कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत सही है। तुम बिल्कुल सही थे, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम तो मेरे साथ खड़ी रही अंत तक। मुझे तो एक बार को लगा था कि तुम चली जाओगी, लेकिन तुम गई नहीं। अरे तुम्हें छोड़कर कहाँ जाती, इसीलिए मैं यहीं रह गई। दिमाग ने कहा जाओ, लेकिन मन ने कहा यहीं रहो।